स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। डियर स्टूडेंट, हम आज देंगे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के इस सब्जेक्ट को की प्रिपरेशन को आपके लिए आसान करने वाले हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर बात करें मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन की तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिखाई देता है मैनेजमेंट के फंक्शन कॉन्सेप्ट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं इसके कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितने प्रिंसिपल हैं और ये क्या होते हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, पूरा डिस्क्राइब करना है आपको। तो यहाँ मैनेजमेंट से क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन 101% आता है, चाहे शॉर्ट नोट्स में आए चाहे लॉन्ग में आए कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन होता है प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, या अगर नर्सिंग के लिहाज से बात करें तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ये एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। हर यूनिवर्सिटी के हर जो है बीएससी कोर्स में से 4th ईयर में से यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एक लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद बात करें इवोल्यूशन में मोस्टली प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पूछी जाती है। अक्सर इसमें टेक्निक्स हमें पेपर के अंदर दिखाई देती है, तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमें दिखाई देता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है, ये 10 से 12 नंबर में पूछा जाता है। देन उसके बाद क्यूरिकुलम की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को डिटेल में बताएं। या यहाँ पे क्यूरिकुलम का इवेल्यूएशन भी पूछा जा सकता है कि क्यूरिकुलम के इवेल्यूएशन को भी आप लिखें या डिस्क्राइब करें। देन उसके बाद रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग में से, पोस्ट कोर्प में से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, बजटिंग है, स्टाफिंग है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन, इसमें रिक्रूटमेंट के स्टेप और सोर्सेज आपसे पूछे जाते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के लिहाज से यहाँ रिक्रूटमेंट में से क्वेश्चन हो सकता है कि इसके स्टेप्स और सोर्सेज आपसे पूछे जाए। इसके बाद एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लीडरशिप के स्टाइल और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, ये हर पेपर में अक्सर आपको दिखाई देता है। लीडरशिप चाहे शॉर्ट नोट्स में हो चाहे लॉन्ग में हो, शॉर्ट में आपसे सिर्फ लीडरशिप लिख करके शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा जाता है, और लॉन्ग की बात करें आप, लॉन्ग क्वेश्चन में ये लीडरशिप के क्या स्टाइल होते हैं और इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है लीडरशिप का, ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन उसके बाद हॉस्पिटल्स के क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं कि हॉस्पिटल का क्या कितने टाइप्स के हॉस्पिटल्स होते हैं। देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुपरविज़न का क्वेश्चन अक्सर हमें दिखाई देता है। इसमें सुपरवाइज़र के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ एक सुपरवाइज़र में होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और सुपरविज़न क्या होता है। इसलिए आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो लगातार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं और इनको अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है ताकि हमारी
जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है हमारा, वो ईजी रहे हमारे लिए, हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। देन उसके बाद बजट भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट गवर्नमेंट में देखें तो अक्सर बजट ही पूछा जाता है कि जैसे नर्सिंग कॉलेज के बजट के बारे में बताएं, या जनरल जो है बजट के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, इसके बारे में आप पूरा डिस्क्राइब करें। देन उसके बाद स्टाफिंग के बारे में भी क्वेश्चन होता है कि आप स्टाफिंग जो है वो किसी नर्सिंग कॉलेज के स्टाफिंग या जनरल स्टाफिंग कहीं जो है पूछी जा सकती है, स्टाफिंग के बारे में क्वेश्चन। देन उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग अक्सर हमें दिखाई देता है, चाहे शॉर्ट नोट्स हो चाहे लॉन्ग हो। गाइडेंस पूछ सकता है सिंगल, या काउंसलिंग पूछ सकता है सिंगल, या काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ पूछ सकता है इसमें। तो ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन किसी का भी पूछ सकता है, एनएस का पूछ सकता है, एएनएस का पूछ सकता है, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल्स का पूछ सकता है, या नर्सिंग ट्यूटर्स का पूछ सकता है। तो यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में आप मेजरली एनएस और प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग कॉलेज के जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी स्टाफिंग से लेकर के हो सकता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। मोस्टली एनएस आप अच्छे से तैयार करें इसमें, एनएस या प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, ये दो जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद ये डियर स्टूडेंट, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर जो है 10 से 12 नंबर में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर मैनेजमेंट में से। जैसे बड़ी क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो मैनेजमेंट, इसके प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, प्रोफेशन, यहाँ पे नर्सिंग एज ए प्रोफेशनल पूछ सकता है, या प्रोफेशनल नर्स भी पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रोफेशनल नर्स का भी हो सकता है। इसके अलावा बड़ी क्वेश्चन की बात करें, क्यूरिकुलम, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, लीडरशिप, सुपरविज़न, बजट, स्टाफिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैनेजमेंट में हमें 10 से 12 नंबर के दिखाई देते हैं। हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हमारे जो लंबे बड़े क्वेश्चन हैं उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें। इसके बाद बात करें शॉर्ट नोट्स की, तो इसमें ग्रुप डायनेमिक्स पूछा जाता है। ये 101% आपको दिखाई देता है, चाहे वो रिपीटेड हो, चाहे वो 1 ईयर छोड़ करके नेक्स्ट ईयर हो, तो ये ग्रुप डायनेमिक्स का क्वेश्चन दिखाई देता है। रेगुलेटरी बॉडी के अंदर INC पूछा जाता है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेगुलेटरी बॉडी में INC पूछा जाता है। इसमें कोड ऑफ एथिक्स भी पूछे जाते हैं, कोड भी पूछे जाते हैं INC के। तो आपको इसके अच्छे से पूरी INC का जो टॉपिक है आपका, इसमें जो कुछ भी आपको मिलता है, फंक्शन मिलते हैं, कॉन्सेप्ट मिलता है, कोड मिलते हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। मोटिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो यहाँ भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है मोटिवेशन से। इन सर्विस एजुकेशन, ये आपको दिखाई देता है अक्सर इन सर्विस एजुकेशन पेपर के अंदर। इन सर्विस एजुकेशन मैनेजमेंट में अक्सर पूछा जाता है या रिपीट भी होता है। नर्सिंग कॉलेजेस का एस्टाब्लिशमेंट पूछा जाएगा आपसे, एस्टाब्लिशमेंट पूछ सकता है नर्सिंग कॉलेज के अंदर। देन उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट भी अक्सर पूछा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अक्सर पूछा जाता है। नर्सिंग ऑडिट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है। एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन, ये दोनों यदि एग्ज़ाम में एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है तो आप इनको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करें। ये दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिहाज से देखें। रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करें। कम्युनिकेशन आपको जनरल मैनेजमेंट में दिखाई देता है। एनएस की ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अक्सर पूछी जाती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट्स और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे जो हमें एग्ज़ाम के लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैनेजमेंट का पेपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, INC का सिलेबस सभी जगह फॉलो होता है, तो यहाँ INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप BSc नर्सिंग 4th ईयर के लिहाज से मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ हमने नहीं लिखे हैं, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, आप इसको भी नोट कर लें अच्छे से। इन्वेंट्री कंट्रोल भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो इन्वेंट्री कंट्रोल एग्ज़ाम के अंदर आता है। एडल्ट लर्निंग आता है क्वेश्चन, एक एडल्ट लर्निंग के नाम से भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कुछ 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा जो हैं एग्ज़ाम में अक्सर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ लगभग अगर आप क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं मैनेजमेंट के, जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएं, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करें और अगर आपने जो प्रिपरेशन की है उसको और मजबूत करें। आप इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हमें दिखाई देते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में और मैनेजमेंट के पेपर में हमें अक्सर दिखाई देते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप इसके नोट लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 दिन जब आप प्रिपरेशन करें 1-2 दिन पहले, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें और आप चेकलिस्ट बना लें कि आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, ताकि आप इजी स्कोर कर सकें आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर। डियर स्टूडेंट, हमने लगभग बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के 3 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2nd के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक देंगे। हमारा प्रयास ये है कि जितना हो सके बीएससी नर्सिंग के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ये क्वेश्चन आईएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ हर जगह फॉलो किया जाता है, तो यहाँ ये इम्पोर्टेंस रखते हैं क्वेश्चन, और हर यूनिवर्सिटी में जो है हर एक पेपर के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हम निकाल करके लाए हैं और वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और 4th ईयर में, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हमने जीएनएम के सभी सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड किया है, आप तक पहुंचाया है, और बीएससी के 4th ईयर के तीनों सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ हमारा प्रयास ये है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद हो, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और मजबूत हो, और आपके लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट दिया जाए जिससे आप इजी स्कोर कर सकें, किसी सब्जेक्ट को इजीली क्लियर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, हमारे ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आगे आपको सभी लगभग सभी सब्जेक्ट के बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।